संतोष আর সিগারেট দিয়েছিস না জানিস না আমি কোকটি চুঙ্গি পিমো আর দেশ থেকে কোকটি চুঙ্গি বল দিতে না কোকটি চুঙ্গি হাসান বললি ए दादा कोई लेके नहीं दिखा दे सुतना जी अरे खाली लेके के चक्कर में पड़ रुआ की दिल दे जाओ जाट के जाओ कॉलेज जातो तू के काय है ना तुझे लग लेके बोले मोच लग तो आसे बोले नहीं तो मैं काय करूँ अरे बेटा जो नंबर दूंगा 10 दे 10 नहीं 2 रुपया दे वहाँ नहीं नहीं 10 दे हाँ लेना हाल 10 नंबर सांग तो लिख नंबर हाल सांग 6261 6261 2 ए दादा ये तो 5 नंबर आसे ना तो और 10 दे नहीं तुके नंबर चाहिए क्या लिखी छो तो ए रानी आनी मोच लगे नहीं और 10 दे पाँच नंबर दे तू राशन नहीं करना था देश का नहीं यार 10 दे ते भी दूंगा मैं तू ही बोलना ये दे क्या से हाँ उधर 5152 5152 हाँ ले ठीक है दादा हाँ ये लग कौन नहीं यार ये लग गोटे हैं दे ये तो मान्य सांगे से ना मोकवा बनालो मोकी कहाँ गेलो ए टेप ना ठगुन बारी जासी इसलो अरे हुसैना मुझे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो कोई हो पूरा पढ़ाई बाचलीस काय सांग दका सास काय हो मैं बोलतो तुमची संग पणेस काय करू मोचो बोलतो उसनी बाचली से हो यार कसं करू हो तो समझ ही नहीं है सिलेबस इतरो बड़े अरे क्लास लगे इसका अरे जो 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 क्या काय गुड मॉर्निंग बैठ जाइए। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स सभी? त्यौहार कैसे बनाए? तो अभी सभी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, क्लासेस रेगुलर लगेंगी, तो आप लोगों को सभी को रोज आना है, ठीक है? और बाकी जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको जो है ना ऑनलाइन तो क्लास चली है, ठीक है? उसके बाद अब हमको कंप्लीट करने के लिए ऑफलाइन क्लासेस करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो अब आप सबको अभी रेगुलर आना है। जी सर। तो आज का जो टॉपिक है वो हम जो है हमारे जो स्थानीय क्षेत्र में जनजातियाँ पाई जाती है ना, तो उसके बारे में। तो हमारे दो एक वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है? उनका नाम क्या है? हॉबल और चार्ल्स। क्या नाम है? हॉबल और चार्ल्स। तो उन लोगों ने क्या है अपने आधार पे एक डेफिनेशन बनाया, और डेफिनेशन किस आधार पे? जैसे उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी क्या हो गया? जैसे भौगोलिक आधार पे। भौगोलिक मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष में जैसे जिस प्रकार के जनजातियाँ पाई जा रही हैं उनका क्या रहन सहन है, उसके बारे में क्या है वो। तो लगभग आप लोग का जो है सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी बाकी जो प्रैक्टिकल्स होने हैं वो कुछ दिन में हो जाएंगे, और बाकी आप लोग अपने स्तर पे भी पढ़िए, जो भी सोर्स होते हैं उसका हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों से भी ले लीजिए नोट्स वगैरह, और बाकी कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेंगे, ठीक है? बाकी ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अच्छा, एक आप लोग के लिए एक और नोटिफिकेशन है। आप लोग का जो है एग्ज़ाम होने का है 15 दिन बाद, तो इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, वेबसाइट से भी देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और साइबर कैफे में जाके फॉर्म भी भरवा दीजिए, ठीक है? तो आप लोग जो है तैयारी कीजिए। 15 दिन में भी वैसे तैयारियां हो जाती है, आप लोग तो एक्सपर्ट हो ही, है ना? पहले भी कौन सा एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ते थे होंगे आप लोग, है ना? तो तैयारी कीजिए, 15 दिन में भी हो सकता है, और बाकी कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक
ठीक है। जी सर। बाकी असाइनमेंट वगैरह समय पे जमा कर दीजिए और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। संतोष एग्जाम डेट पण किती यार ना 15 दिन बाचला আছে 15 दिन में काय पढू अभी अबर पढ़ के तो पढ़ सी और पहले भी कौन सा हम पढ़ पा रहा है एग्जाम और 2-3 दिन पहले पढ़ पा रहा है अबर का चीट मार हाई सर ने पास हो पा रहा सही है जो मुंडा गोटक लेके बसू रे काय जो उधर लागते रहे ना एकदम अरे बकवा नहीं तो 15 दिन बाद पेपर ये हुए यार खाली लेखी चक्कर नहीं पड़ रहा कितनी डाल तू काय ना मैं पढ़े से काय 15 दिन बाद पेपर पर अच्छा लेके मने वाता पेपर पर अच्छा लिखी मन होते उनका अच्छा लिखून दे लिखून दे असनी तो जो बोलो से अरे सहना 15 दिन बाद एग्जाम आहे म्हणे इतरो बड़े सिलेबस अब कसन करून पढू हा पण से अरे हो नहीं तो 15 दिन में काय कंप्लीट हुआ यार मुझे पूरा रिवीजन ना जुन है। तुम्ही तो घरे पढू बला सो मैं देखू तुमके गेले तुम पढ़ते रुआ आज तुमचे होए दे हाँ हो पढ़ते तो रहुआ काय लेकिन 15 दिन में हो कहाँ पूरा सब्जेक्ट क्लियर हुआ हो। बोलतो रिवीजन काज बोल टाइम नहीं मेरे सस रिवीजन का जो तुमचे कितरो पडला कितरो सिलेबस करला ससन अरे 3 यूनिट कंप्लीट होली से हो 2 यूनिट बाचली से काय मोचे बोल उसनी आय लेकिन एथन टाइम ची नहीं मिले रिवीजन बल करूक नहीं होय मा लागेस कसन करत राहिले अब 15 दिन में कसनेबल करूक लागो या दिन रात एक करूक लागो तेबे तो हम क्लियर करूँ एग्जाम नहीं तो कहाँ होए हो। दकवा पढुस तो कितरो होय जालो दकवा पढ़ ले तो लेकिन हो जी अच्छा पढ़वा तभी तो कुछ आगे कुछ होए दे अच्छा कुछ उन तो आए बे बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मन बल निकरो है दकवा तेरे बात उतर क्लियर करूक लागो तेबे तो अच्छा खासा नौकरी बल मिले नहीं तो हां कहाँ हम सब बेरोजगार पड़े रहते। अलजो टाइम बलो ऐसे अरे दादा मन कर लेना सब बढ़िया है ना शंकर दादा तो खाली काय चौका चौकी बोलते बिडी पडत झाली दादा एग्जाम तयारी करवा असतो काय करू आज तरी आहे करू आज काय करू आज मग काय असली 15 दिन टाइम में हो ना मतलब एग्जाम तयारी करवा काय तयारी चलिस ना 15 दिन आज आई की 15 दिन में काय करूँ साल भर नहीं पढ़ के ना सकलू 15 दिन में क्या करेंगे अरे बोल बोल चीट बनावा है ना चीट बनावा टेंशन का एक बार जा चीट बनाबो पहले और आपस में बात काकी ना घोंडून लिखू अरे भैया हम इतनी लोग करने वाले सही आहे तर लोक नाही काय दादाच नाही पास हुआ आणि तो कसं नाही अरे काय पास होत लेकी भैया सामना टुक मन आता हे असं नाही बोलला अंता ए नाही जानना खाली तू लेकी चकने रे अरे भैया पास हो करे काय निकला पढ़ाई लिखाई कर हा यार खुद लिख पढ़ सकते हो संजना टुक लिख देता नहीं सुनता नहीं अरे काय काय हो गया। बोल सकना वेट सांगी दिया राहुल भाई हां भाई अच्छा है दिन बाद कॉलेज जाऊँ हो ना खूप दिन बोली से काय हाल होते तुमने हो जाऊन तू कुतो लेकिन तिच्या भीतून कोण पटा ना मी असं नाही बोल काय नव्हतं आता कॉलेज गेले का ना हो जाऊन तू झुकू जो जाऊ तू थांब पलटन मार चाल ना ए आओ काय ना हो त्या बसला सर हो जाऊन तो जाऊन तू जो हां ए दिवा अरे दादा तिला काय करते राव ना कॉलेज बोलली राम राम अच्छा है ना काय करतो एग्जाम तो टेंशन ना का ठीक जा कॉलेज जाने कॉलेज के बाद 14 दिन बाद एग्जाम है अगर कसन पढ़ाई नहीं होली तो कसन एग्जाम होगा भाई कॉलेज जो एग्जाम करे ना ये तो कहीं पढ़ाई ना जुनना और एग्जाम मिली पूरे हो नहीं सकता ऐसा हो नहीं सकता नहीं हम होने नहीं देंगे एग्जाम नहीं देंगे इंसान हम ऑनलाइन एग्जाम दे ना इस बार बोलते को यूनिवर्सिटी तक जाएंगे हम मंत्रा तक जाएंगे हो काय करसत ना बसून देखो एग्जाम है ना 14 तारीख में अच्छा ऑनलाइन एग्जाम हाँ उसनी लागे उसनी काच गोठायसत होती ये मुझे तो कहीं काम धंधा रोन हुआ पोका घुमन रुआ अरे जब 14 एग्जाम दिन ले- तक बोल नहीं चल तैयारी कर ले हम नहीं रोक सकूं से हाँ ये मन के कहीं काम पढ़ ले तो आए खाली लिखी चक्कर ये चक्कर उन चक्कर नहीं रहते हां बीडीपी तो ये बात कहीं काम तो रहे नहीं अरे बे बहस कर दे
हे म्हणजे चक्कर में कितने लोग छो पढ़ाई जो तैयारी करो तुम मंचो जवाब हो का जे एकदम टफ रहे से चुका जे पेपर 3-4 दिन गए रहे से उन तो आए उनने तो आराम से तैयारी करो यार पासिंग मार्क तो बनू चाहिए पहले बार एग्जाम होते रहे कहाँ कौन फिर दिन पर पढ़ते एग्जाम जब शुरू होते तब पढ़ते रहो फिर अब ये मन नेतागिरी कर सकता था मंत्रालय जो बात अरे यार हे मन के काय समझो बस ऑनलाइन कहीं जाए काय बोलवा से मन का वो ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो ये मन समझत लोग बोलते हैं हां ये मन से भविष्य खतरे में हम काय हम के काय करना जो यूनिवर्सिटी तक जाएगा यूनिवर्सिटी नहीं मंत्रालय तक जाएगा हाँ जाएंगे जुआरो से ना जुआरो बताओ पढ़ सा हां वो अधिक पढ़ते रहते ना अरे काय बोली मचो घरे पर लोग गिला से किल 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 लागे सुन के तुम से बाटी लेस पढ़े ठीक है ना तो बता देता सब तुम बात पढ़ा मैं बस थोड़े डरते रहते हैं कितना होली तुमची कंप्लीट कहाँ हो 3 मिनिट का 3 मिनिट बाकी के घर बाट लोग असत गुनो ई बाटी लेस काय ए हतक दिन वेळा ना मंत्रालयाच्या घरी काही सरकार वाटतं यादच वरती सायसीच की नाही पता होना चले ना सत्य है तो कुछ तो पता चल रहा है ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन होती नहीं बढ़िया लगती है सही बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे बोल हो सकता वो बोल लिखू आएगा बात है यार ये सुना ना ऑनलाइन एग्जाम तो आतिश जारी होली ना ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है हाँ अरे काम खत्म नहीं होती हम मंत्रालय लग जाऊ रू जिंदाबाद 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 हेलो कोणाला चास दोस्त मग किती करवाना क्या आओ ना फ्री रुए मोर को काम करानी मोर कॉलेज फाइल में लिख दिया ना तुम्हारे जब तक मन गुटखा सिगरेट दारू व्यवस्था है नहीं तुम मोर फाइल लिख कर कंप्लीट कर दिया तुम 2-3 दिन तक जोरदार दारू पी ले ना गोट रही गला में नाली तक घसरे सुबह पी ले चिंता ना करे ठीक है अरे थैंक यू ना ठीक है मैं अंदर भी फाइल ठीक है ना भाई हाँ ऑनलाइन पेपर जो फाइल खो के लिखा होना भाई तू ही तो ना जान से सीधा मौके ऐसे नहीं बोली लिख तो विकट ठग लाग खो के लिखा हुआ मोज तो सेटिंग मन है भाई लेकिन मन के लिखो बलेंगे भाई मचकर बोल सेटिंग करो देस भाई also this अबे भकवा लेका 100 रुपया देश बल लेका नहीं सांगत इसने हमें 100 देश बोलते 100 देश क्या कट मारছিস फिर 100 देश बोलते 100 देश बोलते मैं 100 ले I'll just do this 100 या देने 200 धर 2 फाइल का ठीक है rocking bro ये देखो पेज
ए देखो से ना सफाई तो लोग देखुन लिखो जंगल देखुन लिखले फायदे काय पता मन थोड़ा ना चेक करो नहीं हो उसन कहन करवा हो हम पढ़ उसका उतर नॉलेज बढ़ो से अपन जो खुद जो बल एक आकलन हो दे और खुद के संतुष्ट बल लागवाए हो खुद जो मतलब बिना दख के लिख लो अपन जो नॉलेज के लिख लो तेवे तो हम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम तैयारी कर रहे अच्छा नंबर भी रहे का उन्हीं का हम बिना दख के लिखूँ हो नहीं जब नहीं देखुन लिखले बोलते फायदे बोलते हाँ नहीं उसन नहीं करो हो सब है तुझसे नहीं करो बात का हो लेकिन हम जो मन का फर्क हो ठीक है देव बिना देखे लिखो जितरो जानो उतरो लिखो हाँ I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. हेलो सर, क्या नाम है? स्मार्ट शंकर। स्मार्ट शंकर। थोड़ा देख लो सर। क्या देखना है? साल भर तो तुम्हारा देख लिए, अभी क्या देखेंगे? चलो बाद में मिल जाएगा आपको रिजल्ट। लीजिए सर मेरा वाला। क्या है ये? फाइल सर। क्या नाम है? संतोष सर। संतोष। बड़े संतुष्ट लग रहे हो। क्यों नहीं लगूंगा सर, पूरा का पूरा लिखा हूँ मैं। छापे हो? छापने के लिए दिए थे सर। अगली बार ये पता चल जाएगी। ठीक है सर। सर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या नाम है? ऑफिशियल आपको ऑफिशियल को इधर आओ। अपना नाम बताओ, आईडी नहीं इंस्टा का। अरे सर ऐसा तो बोलना था। आकाश यादव सर। तो तुम्हारे सर्टिफिकेट में क्या वही नाम रहेगा? नहीं हो सर। ठीक है जाओ हो जाए। नमस्ते, क्या नाम है? परशुराम ठाकुर। परशुराम जी। साल भर तो दिखे ना, याद दिखे? डेली तो आता हूँ सर। खुद से लिखे हो छपवाए हो किसी से? नहीं खुद लिखा हूँ सर। वो पता चल जाएगा बाद में। ठीक है ठीक है। नमस्ते, क्या नाम है? बबलू। कैसा रहा? अगले आके पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है सर। ठीक है। नमस्ते। जमा करना है सर। जमा कर दो। क्या नाम है? बैगन लाल सोरी सर। अरे सॉरी जी, आज दिख रहे हो साल भर में आप। जी सर ऐसे तो ऑनलाइन क्लास हो रही थी सर। 2 साल तो हो गया, फाइनल ईयर भी कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन। जी सर। कोरोना ग्रेजुएशन। नमस्ते सर। अरे लक्की स्क्वायर, दोनों साथ में घूम रहे हो? लक्की से नाम। फाइल जमा करना है। हाँ जमा कर दीजिए। देख रहा लक्की, आप लोग से जो है ना बहुत उम्मीद है हमें। आप लोग टॉपर लोग हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। और एक सूचना देना है आप लोग को, अभी जो है रिसेंट में हमारे कॉलेज में भी इंटरव्यू होने वाला है और एग्ज़ाम भी होने वाला है। आगामी जो भर्तियाँ स्थानीय भर्ती होने वाली है उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग भी बहुत उम्मीद है हमको। ठीक है हाँ जी सर। और बाकी जो कुछ डाउट रहेगा वो सबको पूछ लीजिएगा। ठीक है ओके बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहिएगा। हाँ ठीक है। यार साला टेंशन यार, दिमाग खराब। हॅलो सेना कहाँ आसा? सो आमचे मेरिट लिस्ट दिली म्हणे एक्झाम छो काय ना लकी लकी काय होली मेरिट लिस्ट असला आजी आजी असला आजी आजी हो कोणता टाकला? जो 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 99 राहुल अरे स्मार्ट शंकर 99 99 नानी 99 नानी 99 ओहो 10 बुश बेटा पास हो लो ये 10 बुश बेटा 99 थैंक यू ना थैंक यू ना पाड़ छोड़ा जाऊन दे 98% 99 सेना बया तुम्ही होला हेमन 98 99 बोलून बोलून नसन कोठा असत बोया नाही होला फैल होला बया बई तो होला हात फैलून बोया होला मा लागेस नक्की ते बी पडतो मी वाट जाऊन दुकून दुकू आमचो
स्मार्ट शंकर संतोष आकाश 71 मोचो 74 इतरो कम कर 99 और हम 71 74 और मुझे 74 इतरो उनके भी पढ़ू नहीं पढ़े ना कहीं नहीं करे हुन 99 अब इतना मेहनत कर लू सामचो कहीं नहीं घरे में काहे मुंह दखवा काय मुंह दखवाय हो मैं बल दिन मके घरे जाऊक नहीं बात मग काही करूक नहीं बात तो कसन करू आय एकदम इतरो मेहनत कर लू आम्ही इतरो काय कर लू काही नाही एकदम कसन करू आम्ही सैना पसंद करवा हो मतलब चिंता धरून गेली से गुड मॉर्निंग दिखाइए पटेल साहब। डियर स्टूडेंट, अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था बस्तर संभाग के लिए, तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ हुए हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो थोड़ी देर में आप लोग की इंटरव्यू शुरू हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। सभी लोग एक एक करके आएंगे ना? जी सर। बैठिए। क्या नाम है आपका? स्मार्ट शंकर। स्मार्ट शंकर। कहाँ से हो तुम? बाबू सेमरा। अच्छा, तो इंटरव्यू दिलाने आए हो तुम, है ना? जी। तो मुझे बताइए बस्तर जिले के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए संभाग नहीं, जिले के बारे में बताइए आप। बस्तर में महुआ दाल सर। जी। अच्छा, मतलब पीने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आप? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। आप भी कभी ट्राई कीजिए। हम इंटरव्यू लेने आए हैं कि पीने आए हैं? चाहिए आप? बिना पानी मिलाए वाला पिलाऊंगा। चलिए ठीक है जाइए आप। नेक्स्ट। नमस्ते, बैठिए। क्या नाम है जी आपका? जी संतोष नाथ। संतोष। 92%। जी बहुत अव्वल आए हो बेटा। जी सर। अच्छा चलो बताओ, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? इतना छोटा सवाल सर, कुछ बड़ा पूछो। चलिए 92% वाले हो तो थोड़ा सा बड़ा ही पूछते हैं। चलिए इंडिया का बता दीजिए आप। अच्छा, इंडिया का। नाइस क्वेश्चन सर। चलिए बताइए, इंडिया का ही बताइए। सर बाथरूम बता सकते हैं। थैंक यू। आप पूछिए सर, क्या पूछना है? नहीं बेटा, हम पता कर लिए हैं जनसंख्या, हमको पता चल चुका है। आप जाइए, आपका हो गया सर। हो गया सर। ठीक है जाइए। ये फाइल लेते हुए जाइए। नमस्ते, बैठ जाइए। बैठूंगा नहीं। क्यों? बैठूंगा नहीं बस। क्या तुम यहाँ पुष्पा का डायलॉग मारने आए हो, इंटरव्यू देने आए हो? सर इंटरव्यू देने आया। तो ठीक से बैठ जाओ। बैठूंगा नहीं सर। क्यों? बैठूंगा नहीं सर। तो खड़े हो, अच्छे से खड़े हो। सर मैनर नहीं है खड़ा हो सर। फाइल दिखाओ इधर। का शुभ नाम? राहुल खुदराम। तो बता कहाँ तक पढ़े हो राहुल? 10 बजे तक। अरे आपको टाइम नहीं है, क्लास कहाँ तक, कौन सी क्लास तक पढ़े हो? सर 10 बजे तक। बड़े बदतमीज आदमी हो यार। चलिए जाइए, आपका टाइम हो गया। नहीं सर, मेरे को चाहिए सर मैं कितना पैसा है तुम्हारे पास? पैसा सर। बड़े पागल आदमी हो यार। सिक्योरिटी सर सिक्योरिटी के बाहर ले लो सर। बाहर निकालो। सर नमस्ते, बैठ जाइए। क्या नाम है जी तुम्हारा? जी परशुराम ठाकुर है सर। परशुराम जी। अच्छा परशुराम जी, बताइए आपको नौकरी क्यों चाहिए? सर शादी करने के लिए चाहिए सर। शादी करने के लिए? जी सर। चलिए शादी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं। जी सर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, जी। लड़कियों का न्यूनतम उम्र शादी के लिए कितना होना चाहिए? 15 साल। चलिए ठीक है, जाइए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए। नमस्ते, बैठिए। आपका शुभ नाम? लक्की बघेल सर। लक्की बघेल। तो लक्की बघेल, तो आप अच्छे से तैयारी करके तो आए होंगे।
जी सर। तो चलिए बताइए, बस्तर संभाग की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति। सर नारायणपुर जिले में निवास करती है, जिसको हम अबुझ माड़िया के नाम से जानते हैं। जी, वेरी गुड। चलो भाई जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछिए। तो आप हमें बता पाएंगे कि बस्तर जिले में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? सर अबुझ माड़िया क्षेत्र जो नारायणपुर जिले में है, वहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बिल्कुल। तो लक्की जी मुझे बताइए कि इतिहास में बस्तर जिले के लिए विशेष प्रकार से जो काम किया है, विद्रोह किया है, एक कोई भी एक नेता का नाम बता दीजिए। जी सर, गुंडाधुर से। गुंडाधुर के बारे में जी। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था जी 15 अगस्त को जी कि 4 जिले बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें से एक जिले का नाम बता दीजिए आप। जी सर, कोरिया से एक जिला को अलग किया गया था जिसका नाम महेंद्रगढ़। और बस्तर से बता दीजिए, तीरथगढ़ जलप्रपात है अभी जी, उसमें कौन सी नदी की धारा बहती है? सर तीरथगढ़ जलप्रपात में मुनगाभार नदी की जो धारा है वो बहती है। वेरी गुड लक्की, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। चलिए जाइए आप। तो किस तरह से इसे आगे बैठिए। क्या नाम है जी आपका? लकी मरकाम सर। लक्की मरकाम, बहुत तैयारी करके आए हैं ऐसा लग रहा है हमें। बहुत पढ़े लिखे हैं आप, बहुत तैयारी करके आए हैं ऐसा लग रहा है हमें। चलिए लक्की, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो बताइए लक्की जी, छत्तीसगढ़ में अभी कितने संभाग हैं? सर अभी 5 संभाग जी। तो उनमें से चेंद्रू राम कहाँ के निवासी हैं? सर नारायणपुर जिले के। नारायणपुर के थे। तो आप कहाँ से निवास करते हैं? कोंडागांव जिला। कोंडागांव। तो कोंडागांव के बारे में आपसे एक सवाल पूछते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो फसल है, कौन सा फसल है जिसमें कोंडागांव नंबर 1 उत्पादन है? सर रागी है सर, कोदो कुटकी। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम रखते हो आप। चलिए पटेल जी, कुछ क्वेश्चन पूछिए इनसे। तो लकी जी, आप चलो बताइए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील कौन सा? सर गणपत सागर। वेरी गुड। अगर आपको मौका मिले कि बस्तर की कला संस्कृति को नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंचाना, जी सर, इसे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है जी, जिसमें ट्रेंडिंग में यूट्यूब है सर, और सेकंड में इंस्टाग्राम है, और उसको विस्तार से यदि ले जाए, विस्तार से उसको पहुंचाए तो सर यूट्यूब एक अच्छा माध्यम हो सकता है सर। चलो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। बहुत तैयारी करके आए थे पढ़ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं आप। चलिए जाइए लक्की, आप जाइए। अमन जी, आप आ जाइए। सभी स्टूडेंट लोग को बुला लीजिए, हमने उनके परफॉर्मेंस के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया है, तो अनाउंसमेंट का समय हो गया है, सभी को सामने बुला लीजिए। रिजल्ट की घोषणा होने वाली है स्टूडेंट अभी, तो आप सभी अभी खड़े रहिए। तो जिस तरह का परफॉर्मेंस सभी स्टूडेंट ने आज दिखाया, तो आप निराश मत होइएगा। जिनका अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आने वाले समय में अच्छा मेहनत करिए, व्यवहारिक नॉलेज रखिए। कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम का आपके बहुत फ़र्क पड़ा है अभी, शायद ऑफलाइन होता तो बहुत मेहनत करते आप लोग और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते और पोस्ट भी हासिल कर लेते। पर जिस तरह की अभी कंडीशंस हैं, आने वाले समय में आप सुधार लीजिए अपने आप को, ऑनलाइन के चक्कर में मत रहिए। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है तो आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करके दिखाएं आप भी। तो अभी जो है रिसेंट में 99 तक गया है % ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम इतना % ले आए हैं, लेकिन % ये मायने नहीं रखता है। आप कितना नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, कितना ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, ये चीज़ मायने रखता है। तभी आप आगे जाके कुछ एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सबको क्रैक कर सकते हैं। तो आप अपने फ्यूचर में अब समझ जाइए, क्योंकि आगे ये सब गलतियाँ करेंगे तो आप बेरोजगार रह जाएंगे, ठीक है? तो अभी जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है 2 पोस्ट के लिए, तो हम अनाउंस करना चाहेंगे। पहला नाम है मिस्टर लक्की मरकाम, जिनका जूनियर सेक्रेटरी के पद पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? और एक पोस्ट है कौशन के लिए, ठीक है? इसमें हुआ है आपका लक्की जी का, एक और लक्की हैं, लक्की बघेल नाम है इनका भी सिलेक्शन और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इनका। पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी, बात करने का जो टेक्निक है, व्यवहारिक ज्ञान, हर चीज़ में बहुत परिपूर्ण थे। और बाकी स्टूडेंट आप निराश मत होइएगा, आगे मेहनत करते रहिए
बिल्कुल आपको ही मौका देगा, भगवान सभी को मौका देता है। तो इसके लिए मैं उन्हें सजेशन देना चाहूँगा कि सरकार भी अपनी अच्छी कदम उठाए और अच्छी तरह से फैसला ले बच्चों की भविष्य को लेकर। धन्यवाद। ना दादा उही ना ये ऑनलाइन एग्जाम में पास होगा का छे टोटल लगा टोक भी लाऊंगा ना 500 रुपए दी ना फिर भी ना नौकरी ना निकला। तू ही ठेप ना, मैं तो लेकी मन के बल लिखा होले, तेरे पास नहीं होले, इसी कारण मैं बोलिया। काय बात कर बास तू कॉलेज सबसे टॉप कर ली, 99% डाली, मोर रोल कहीं नहीं तो तुमर का औकात आके इधर जंगला उनका मतलब क्या रहेगा अदा यार ऑनलाइन पेपर ऑफलाइन दियो ऑफलाइन कर ला ठीक है। हां इस बार अच्छा पढ़बू ना नौकरी करबू मेहनत करबू काय था ऑनलाइन पेपर दिउन दिउन त हम यहाँ इंटरव्यू में जावा और भोग भोग आयो नहीं हुआ भंग भोगा ही रहूंगा। Thank you.